आज मैं आपको बताऊंगा कि स्केचअप कैसे यूज़ होता है और उसमें ऑटोकैड की हेल्प से कैसे हम प्लान को इंपोर्ट करते हैं और फर्दर मॉडलिंग करते हैं, 3D मॉडलिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि मैं आपको एक सैम्पल रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको पहले 2D फाइल अपनी ओपन करके ऑटोकैड में दिखा देता हूँ कि मैंने प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है, जो कि मेरी ये रेस्टोरेंट की ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग है। तो मेरी ये ग्राउंड फ्लोर की रेस्टोरेंट की प्लानिंग है। तो इसमें मैंने दो मतलब फ्लोर बनाए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक मेज़नाइन फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग सबसे पहले हम करेंगे और ये ग्राउंड फ्लोर का ही DWG है। तो इसको मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है और ये हम अब इंपोर्ट करेंगे अपने स्केचअप में और वहाँ से फर्दर 3D मॉडलिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना स्केचअप सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे मेरे लैपटॉप में स्केचअप 2018 इंस्टॉल्ड है और इसमें वीरे के प्लगइन्स भी मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, जो कि अभी यूज़ नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे इंपोर्ट करते हैं DWG फाइल को स्केचअप में। तो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर खुल गया है और मैं फाइल ऑप्शन होता है यहाँ पे राइट लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फाइल ऑप्शन पे नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का रेस्टोरेंट का मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। बट एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि जो स्केचअप का वर्जन है, जैसे कि मेरा 2018 है, वो ऑटोकैड के वर्जन से हाई होना चाहिए। मतलब DWG फाइल आपकी लो वर्जन में सेव होनी चाहिए, तब इंपोर्ट होगा। तो फाइल के बाद मैंने इंपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था और फिर यहाँ पे आके 2013 में मैंने DWG फाइल सेव कर रखी है, ये क्लिक करके और सेलेक्ट करके और इंपोर्ट कर देना है। तो ये हमारी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। तो फाइल की डिटेल्स भी यहाँ पे है, लेयर्स 52, ब्लॉक 5, आर्क्स कितने हैं और बाकी डिटेल्स भी हैं, और इसे सिंपली क्लोज कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका प्लान इंपोर्ट हो चुका है। तो प्लान इंपोर्ट होने के बाद अब इस पे हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये ह्यूमन इंटरफेस को डिलीट कर देता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ वॉल्स से। तो इस वीडियो में मैं बेसिक वॉल्स बताऊंगा कि कैसे बेसिक वॉल्स बनती हैं। तो बेसिक वॉल्स के लिए हमें सबसे पहले ग्रुपिंग सीखना होगा, जो कि हर कोई भी चीज़ को मॉडल करने के लिए सबसे पहले ग्रुपिंग आना चाहिए हमें। तो ये जैसे कई ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं ऊपर, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स में बता देता हूँ कि जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये इरेजर है, ये पेंसिल है जिससे लाइंस बनती हैं, ये आर्क है जिससे कर्व्स बनते हैं, ये रेक्टेंगल है जिसका यूज़ काफ़ी होने वाला है वॉल्स बनाने में, और ये प्रेस पुल है। इनसे हम अपने वॉल्स को प्रेस पुल करेंगे, एलिवेशन मतलब में हाइट देंगे। और ये ऑफसेट है, ये मूव कमांड है, कॉपी भी इसी से होता है। दूसरी बात ये रोटेट है और यहाँ पे ये स्केल है, और एक ये बगल में टेप कमांड है। तो अभी फ़िलहाल इन कुछ कमांड से ही हम अपना मॉडल को वॉल्स वगैरह बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी प्लानिंग को देख लेता हूँ। प्लानिंग मेरे पास अवेलेबल है और इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ वॉल्स से। तो वॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद एक कोई भी एक आउटर वॉल पे हम ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। एक रेक्टेंगल बनाने के बाद जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक की एक रेक्टेंगल बना दिया, तो अब वापस से इस वॉल को और एक्सटेंड नहीं करना है क्योंकि अभी ये ग्रुप नहीं है। तो ग्रुप सबसे पहले ग्रुप बना लेंगे स्पेस बार से। जैसे ऑटोकैड में एस्केप होता है, वैसे स्केचअप में स्पेस बार होता है। तो स्पेस बार से हम कमांड से बाहर आ जाएंगे और इसको ग्रुप बना लेंगे। तो ग्रुप बनाना बहुत ही इजी है। ग्रुप बनाने के लिए हम इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे और जिसे भी ग्रुप करना हो उस पर डबल क्लिक करेंगे। जब वो सेलेक्ट हो जाए तो राइट क्लिक करके हम देखेंगे कि मेक ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है, तो मेक ग्रुप कर देंगे। अब ये एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप के अंदर हमें काम करना है, तो इस पर डबल क्लिक करना है
तो अब हम ग्रुप के अंदर आ गए। अब कुछ भी हम बनाएंगे तो एक अलग ग्रुप रहेगा और ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप करना, नहीं तो फर्दर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब हम ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हम इस ग्रुप के अंदर हैं। तो अब इस ग्रुप के अंदर मैं वॉल्स बना लेता हूँ फर्दर, फिर वॉल्स के लिए बेस बना लेता हूँ। तो आर कमांड से आर प्रेस करके मैंने रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ से भी ले सकते हो सिंपली, और नहीं तो कीबोर्ड में आर प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ से रेक्टेंगल लिया और ये क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये वॉल बना ली। अब यही ग्रुप देखो बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम इसी ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। फिर यहाँ से मेरी वॉल है तो ये मैं यहाँ तक वॉल बना लेता हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक है, ये बेस बना लिया फिर मैंने, और यहाँ पे ये पॉइंट अपने आप डिटेक्ट करता है, इसमें ऑर्थो ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मेरा ग्लास विंडो है तो मैं अभी यहाँ पे छोड़ देता हूँ बनाना। और बाकी यहाँ से एक वॉल ये मेरी है, ये एंट्रेंस है रेस्टोरेंट की, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। कहाँ तक है मेरा, यहाँ तक वॉल है, तो ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने। और फिर अगेन यहाँ से वॉल है मेरी, ये यहाँ तक वॉल है। तो ये मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया, अभी जस्ट रेक्टेंगल लेके एक रेक्टेंगल बनाया, उसको ग्रुप किया, और फिर अगेन रेक्टेंगल लेके सारे रेक्टेंगल जो वॉल मुझे एक्सट्रूड करनी है या तो आप कहें प्रेस पुल करनी है, वो मैंने वॉल बना ली है। तो इसके लिए अब सिंपली हम ये स्पेस बार दबाएंगे, जिससे हम इस पेंसिल के कमांड से या इस रेक्टेंगल के कमांड से बाहर आ जाएंगे। और स्पेस बार से बाहर आ गए, अब हमें क्या करना है, इनको हाइट देनी है। तो हाइट देने के लिए सिंपली यहाँ पे हम प्रेस पुल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे वॉल आ जाएगी। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि सिर्फ एक ही वॉल मेरी उठ रही है। क्यों उठ रही है, क्योंकि मैंने अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाए हैं। तो इसके लिए मतलब एक साथ उठाने के लिए आप स्पेस बार से कमांड से बाहर आए और इरेजर पिक करें। इरेजर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो रेक्टेंगल की कॉमन लाइंस है इसे डिलीट कर दें। तो एक बार में ये एक फिगर बन गया। अब ये एक फिगर एक बार में उठेगा, तो मैं जहां जहां कॉमन रेक्टेंगल्स की बाउंड्री आ रही है वो मैं इरेज कर देता हूँ सिंपली। तो यहाँ वाली वॉल का भी इरेज कर दिया, और इधर तो कोई बाउंड्री ही नहीं है। इधर भी एक है, दो रेक्टेंगल से बनाया था मैंने, तो ये डिलीट हो गया, और एक यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे भी मैंने दो रेक्टेंगल्स बनाए थे, तो ये डिलीट हो गया। अब हम प्रेस पुल लेंगे, स्पेस बार से कमांड से बाहर जाएंगे इरेजर के, और ये प्रेस पुल लेंगे और क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा एल शेप में वॉल सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि ये अब कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ सिंपली लेफ्ट क्लिक करूंगा और अपने माउस को ड्रैग करूंगा, क्लिक छोड़ के ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करने के बाद माउस को अपना यहाँ कहीं छोड़ के और अपने कीबोर्ड से आप एंट्री दे दीजिए जितनी भी आपको हाइट चाहिए। मुझे 9 फीट चाहिए तो मैं 9 फीट एंटर कर देता हूँ, तो ये 9 फीट की वॉल आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सब वॉल्स पे ऐसे जाना है, जब ये डॉटेड आ जाए तो क्लिक करके उठाना है और ये एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये वॉल 9 फीट की बगल वाली भी है तो ये वॉल भी 9 फीट की हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे या कहीं पे भी वॉल के मैं एक रेफरेंस पॉइंट देता हूँ, तो ये भी 9 फीट की हो गई। और ऐसे ही यहाँ पे ये 9 फीट की हो गई, और यहाँ पे ये भी 9 फीट की हो गई। तो ये ऐसे हम बहुत ही सिंपल वे में हम अपना बना सकते हैं। देखिए एक वॉल मेरी यहाँ पे छूट गई है, तो उसके लिए मैं फिर से स्पेस बार से हट के और आर्क रेक्टेंगल लेके और मैं यहाँ से बना सकता हूँ। आप हॉरिजॉन्टली भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें, तो इससे क्या होगा, ये बन गया, लेकिन ये थोड़ा सा स्लैंट बन गया। तो कंट्रोल Z करके मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पॉइंट लेता हूँ एक, फिर से गलत हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे से ही बना देता हूँ। तो यहाँ रेक्टेंगल लिया और एक कॉर्नर यहाँ पे लिया। अब प्रेस पुल करने पे पी प्रेस करेंगे, या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं पी प्रेस करके शॉर्टकट कीबोर्ड पे पी प्रेस करूँगा, वैसे ही मेरे पास प्रेस पुल आ जाएगा। तो मैं क्लिक करके इस रेफरेंस हाइट पे दे दूँगा।
अब मुझे अगर इस लाइन को डिलीट करनी है, एक वॉल करनी है, तो सिंपली अपने अपने इरेजर टूल से यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे, तो ये इरेज हो जाएगी वॉल और एक वॉल बन गई है। तो ऐसे हमारी वॉल्स बनती हैं स्केचअप में। अब अब इसके लिए मैं यहाँ पे मेरी विंडो है, तो विंडो के लिए सबसे पहले 2 फीट के ऊपर से मैं बीम दूंगा और 2 फीट नीचे से दूंगा। उसके बाद बीच में मैं ग्लास का वर्क करूंगा, ग्लास पार्टीशन, ग्लास वॉल होगी। तो 2 फीट के लिए हम अब दूसरा टूल यूज करेंगे जो कि है टेप। टेप से क्या होता है, सबसे पहले तो मेजरमेंट भी होता है और दूसरी बात मार्किंग भी होती है। मार्किंग ऐसे होती है कि जैसे 2 फीट नीचे मैं कहाँ तक आऊँ, तो इसके लिए ये लाइन लिया और नीचे ब्लू एक्सिस पे 2 फीट मैं टाइप कर दूंगा, तो यहाँ पे एक मार्किंग आ गई 2 फीट की। तो अब में हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं अपनी वॉल को। और मुझे इसके लेवल पे ही बनाना है ऊपर वॉल ऐसे, तो इसके लिए मैं टेप कमांड लेके और यहाँ से आके एक मार्किंग कर दूंगा। तो ये मेरी गाइडलाइंस, इसको गाइडलाइंस बोलते हैं, जिसके थ्रू हम मार्किंग करते हैं और बाद में इस गाइडलाइंस को डिलीट कर सकते हैं, जिससे हमारे मॉडल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये टेप कमांड से हमारे पास रेक्टेंगल बनाने के लिए रेफरेंस मिल गया है। अब स्पेस क्लिक करके हम कमांड से बाहर आएंगे टेप के और वापस से आर प्रेस करके रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वॉल, एक बेस बना दिया मैंने। अब आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये बन चुका है। और अब पी प्रेस करके इसे हम सिंपली प्रेस पुल कर लेंगे। गाइस स्केचअप बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, इसे सीखने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 3ds Max वगैरह काफ़ी टफ सॉफ्टवेयर हैं, उनमें नोट्स बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ बेसिक कमांड से आप अपना एक बेसिक सा मॉडल तो बना ही सकते हैं, बाकी बहुत कुछ है स्केचअप में बनाने के लिए, करने के लिए। तो अब क्या करना है, अब मुझे इधर से भी वैसा ही करना है जैसा मैंने इधर से किया था। तो उसके लिए सबसे पहले टी कमांड से, टी बटन से मैं टेप लूँगा और या तो यहाँ से टेप लूँगा। तो यहाँ या क्लिक करें या तो टी प्रेस करें, मैं टी से शॉर्टकट से टेप ले लेता हूँ। और यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन, गाइडलाइन जिसे कहते हैं, मैं यहाँ देता हूँ और दूसरी गाइडलाइन मैं इसको पकड़ के नीचे लाता हूँ 2 फीट पे, 2 फीट एंटर। तो हमारे पास ये रेफरेंस रेडी है। अब हम आर प्रेस करेंगे, स्पेस बार से बाहर जाएंगे और या बाहर ना जाके भी आर प्रेस करेंगे सिंपली, तो रेक्टेंगल आ जाएगा। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक बेस बना लिया। अब पी प्रेस करके प्रेस पुल करना है क्योंकि हमारा बेस रेडी है। पी प्रेस करेंगे और ये हमारा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता है कि ये अलग एरिया हमने डिवाइड कर दिया है। अच्छा, गाइडलाइंस के थ्रू ये एरिया नहीं डिवाइड होगा जब तक हम रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे। तो मैंने रेक्टेंगल बना लिया था, तो अब क्लिक करके और सिंपली ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों वॉल एक हो जाए, तो सिंपली जैसे मैंने उस कॉर्नर पे किया था वैसे ही यहाँ पे इरेजर कमांड से इसको इरेज कर सकते हैं, जो कि ये कॉमन लाइंस आ रही हैं। इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया, क्लिक कर दिया। और अगर इन केस आपकी ये क्लिक करने से वॉल डिलीट हो जा रही है, तो आप इन लाइन को, कॉमन लाइंस को रहने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मुझे सिंपली नीचे भी ऐसे ही वॉल क्रिएट करनी है, या तो इसी मेथड से आप विंडोज़ की ओपनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से नीचे वाला भी बना लेता हूँ टेप कमांड से। ये ऊपर मैंने यहाँ से टेप कमांड से 2 फीट का गाइड दिया, 2 फीट एंटर। और यहाँ पे भी वैसे ही मैंने 2 फीट का गाइड दिया, 2 फीट एंटर। अब रेक्टेंगल कमांड से पेज बना लिया जैसा कि मैंने ऊपर किया था, और पी से प्रेस पुल करके यहाँ तक हम रेफरेंस लेके आए। मुझे कहाँ तक चाहिए, सिर्फ यहीं तक चाहिए, या यहाँ पे नहीं पकड़ में आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ तक चाहिए। और फिर रेक्टेंगल कमांड से यहाँ भी देखिए, अगर रेक्टेंगल में नहीं लेता, प्रेस पुल लेता हूँ, तो यहाँ पे अभी रेक्टेंगल नहीं बना, सिर्फ गाइडलाइंस है, तो यहाँ पे नहीं होगा प्रेस पुल। तो रेक्टेंगल बनाना बहुत ज़रूरी है। रेक्टेंगल से बना लिया बेस, अब पी फॉर प्रेस पुल एंड इसको एक्सट्रूड कर देना है। यहाँ पे आके इरेजर ई से होता है, इरेजर का शॉर्टकट ई है, ई प्रेस करने पे इरेजर आ जाएगा और यहाँ पे इरेज कर दो। तो ये बन गई मेरी वॉल। अब ये जो गाइडलाइंस हैं ये आपको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं, तो स्पेस बार से आप बाहर जाएं और फाइल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको फाइल दिखेगा। यहाँ पे नहीं, एडिट है, एडिट पे आपको डिलीट गाइड्स होगा। इस गाइड को डिलीट करने से आपका मॉडल वैसा का वैसा ही रहेगा
और कोई मॉडल आपका डिलीट नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे अपना वॉल तो कंप्लीट कर लिया, आउटर वॉल। अब क्या करना है कि मैं जैसे मान लो यहाँ पे डोर की ओपनिंग है, तो ये टोटल 9 फीट का डोर तो है नहीं, 7 फीट का मेरा डोर है। तो 2 फीट मुझे यहाँ डाउन आना है, 2 फीट डाउन आना है। तो 2 फीट नीचे आने के लिए टी फॉर टेप, टेप कमांड से मैं यहाँ पे गाइड देता हूँ 2 फीट की, एंटर। और रेक्टेंगल कमांड से एक बेस देता हूँ ऐसे, और प्रेस पुल से पी प्रेस करके सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इरेजर, ई फॉर इरेजर, और यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये मेरी डोर हो गया। यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे भी मैं 2 फीट का दूंगा, तो टेप, टी फॉर टेप, और यहाँ से 2 फीट, एंटर, आर फॉर रेक्टेंगल, और यहाँ से ऐसे क्लिक करके पी फॉर प्रेस पुल, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ई फॉर इरेजर, और ये आप कीबोर्ड में सिंपली बटन्स प्रेस करेंगे और हो जाएगा। एक्सेस करके अपना ये डोर भी मैं बना लूँगा। यहाँ पे भी ऐसे ही सिंपली टेप लेकर 2 फीट डाउन आके आर फॉर रेक्टेंगल, यहाँ क्लिक करके ऐसे पी फॉर प्रेस पुल, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारी डोर की ओपनिंग हो गई। एडिट से डिलीट गाइड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। यहाँ एडिट करेंगे और ये जो गाइडलाइंस हैं डिलीट कर देंगे, नहीं ये बाद में डिस्टर्बेंस बनती है। तो डिलीट गाइड्स हो गई है। तो ये रही हमारी वॉल्स, बेसिक वॉल्स, डोर्स की ओपनिंग, और कैसे एक बेसिक सा ग्रुप बनाते हैं हम। और ग्रुप में हम देखते हैं कि ये ग्रुप है, तब बाहर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। और जिस ग्रुप में, जैसे ये वॉल एक ग्रुप है, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैं जिस ग्रुप में काम कर रहा हूँ उस वो ओपन होना चाहिए ये डॉटेड लाइन से। अगर मैं अभी बाहर आके और यहाँ पे कुछ मॉडल करता हूँ, जैसे रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, प्रेस पुल किया, तो बाद में क्या होगा कि मैं इसको मूव नहीं कर सकता। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये अलग है इससे, और ये मैंने जो एक ग्रुप बनाया था ये एक अलग है। तो ग्रुप बनाने का ये फायदा है कि वो चीज़ एक कर देता है, ताकि आपको मॉडल जैसे जैसे हैवी होता है वैसे वैसे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो स्पेस बार से कैंसिल करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक चीज़ और, कि मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये एज अ ग्रुप है नहीं। मुझे पर्टिकुलरली एक एक चीज़ इसकी डिलीट करनी पड़ेगी। जैसे ये सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, क्योंकि अगर ये ग्रुप होता तो मैं सिंपली एक ग्रुप पे क्लिक करता और ये डिलीट हो जाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्रुप पे मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेजर से मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। तो ये रही हमारी बेसिक वॉल्स, डोर्स, और कैसे डोर्स जैसी ओपनिंग करना है ऐसे ही विंडोज़ की भी ओपनिंग करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इसकी सीलिंग वगैरह बनानी है और कहाँ तक कैसे करना है।